बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जनाजे में, और उसके पीछे जो खड़े हैं, मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तान आर्मी के। डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजीपी पंजाब। और मलिक सोहेब अहमद बर्थ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं, और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी। और आप देखिए, ये बिफोर और आफ्टर, ये जितने भी मैंने आपको अभी आतंकवादी ठिकानों का नाम बताया, किस प्रकार उनकी परिस्थिति थी और क्या उनकी परिस्थिति हुई, यह इस तस्वीर से हम देख सकते हैं। तो उद्देश्य मैं बता रहा था, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। उसका उद्देश्य था आतंकवाद के ठिकाने को ध्वस्त करना, आतंकवादियों को मारना और आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश भेजना, और उसमें हम सफल हुए। पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो। और आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी। रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। मुझे लगता है पूरे विश्व में इस प्रकार से 23 मिनट के अंदर इतने प्रेसिशन के साथ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किसी देश ने पहले किया होगा। और जब यह पूरा एक्सरसाइज समाप्त हुआ, उसके बाद जब हमारे एमईए ने, हमारी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसमें कुछ 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। वो 4 शब्द हैं: कंट्रोल्ड, प्रिसाइज, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी। हमने ये जो 9 अड्डे ध्वस्त किए, वो कंट्रोल्ड तरीके से ध्वस्त किए। प्रिसाइज, कोई सिविलियन अड्डा या कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, प्रिसाइज टारगेट था, आतंकवादी ठिकाने, उनको ध्वस्त कर दिए। मेजर्ड, जितना ध्वस्त करना था उतना ध्वस्त किया, उसके अगल बगल के किसी स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया। जहां आतंकवादी थे उनके ठिकाने में घुस के उनको मार के निकले। और नॉन एस्केलेटरी, मतलब युद्ध को बढ़ाने वाला नहीं, नॉन एस्केलेटरी, क्योंकि द प्राइमरी एस्केलेशन वॉज पहलगाम। जो मूल एस्केलेशन था वो 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान ने किया था। हमने रिएक्ट किया नॉन एस्केलेटरी। ये 4 शब्द अपने आप को परिभाषित करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था, ऑपरेशन सिंदूर ने उसे 100% पूर्ण किया, 100% पूर्ण किया। इसलिए आज हिंदुस्तान, भारतवर्ष गर्व के साथ कह सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जो 100% सक्सेसफुल था। और जितने हमारे जाबाज पायलट्स गए थे राफेल के साथ, उतने लौट के आए और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके आए, और किसी सिविलियन को नहीं मारा, किसी मिलिट्री बेस को नहीं मारा। मगर दुखद है, जैसा कि पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान उसके पश्चात रिटेलिएशन करता है, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स इत्यादि भेजता है, मगर भारत की सिस्टम ने पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल्स को हवा में ही समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का 7 और 9 तारीख के बीच लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त करने का काम हिंदुस्तान ने किया। और 9 और 10 तारीख के बीच, 9 मई और 10 तारीख
10 मई के बीच 11 एयर बेसेस को, पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को ध्वस्त करने का काम भारतवर्ष ने रिटेलिएशन में किया। जब पाकिस्तान ने भारतवर्ष के ऊपर एस्केलेशन किया तो भारतवर्ष ने 11 एयर बेसेस को समाप्त किया। इन एयर बेसेस के नाम भी हमें याद रखने चाहिए। तमाम भारतीयों को वो 9 नाम आतंकवादी ठिकाने याद रखने चाहिए, स्मरण होना चाहिए। और ये जो 11 एयरबेस हैं, हिंदुस्तान अपने पर आ जाए तो क्या कर सकता है अपने लोगों को बचाने के लिए, ये 11 नाम भी मैं पढ़ता हूं। नूर खान, ये नूर खान वह एयरबेस है जहां पर एयर टू एयर रिफ्यूएलिंग करने की क्षमता है। हवा में उड़ रही हो अगर आपका विमान, तो एयर टू एयर रिफ्यूएलिंग यही नूर खान से हो सकती है। जब भारत ने नूर खान को ध्वस्त किया तो जो जहाज थे पाकिस्तान के, उनके पास वो क्षमता नहीं रही कि वो हवा में अधिक समय तक युद्ध कर सके, उन्हें नीचे उतरना ही पड़ा। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोदा, स्कारू, भुलारी और जकोबाबाद, ये तमाम मैं फोटोज लेके आया हूं। जकोबाबाद का ये फोटो देखिए, क्या था पहले और क्या हुआ बाद में, क्या था पहले और क्या हुआ बाद में, आप देख सकते हैं परखच्चे उड़ गए। यह है प्रिसीशन ऑफ इंडियाज अटैक। तमाम फोटो हैं यहां पे, किस प्रकार से हमने एक एक करके उनके एयर बेसेस को समाप्त किया। आप देख सकते हैं सारे एयर बेसेस के हम फोटो लेके आए हैं, जकोबाबाद से लेके बाकी तमाम। क्योंकि आपने ये सब देखा हुआ है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आर्मी ने आपको दिखाया है, डीजीएमओज ने आपको दिखाया है, इसलिए मैं इसको आपको दिखा के दोबारा, आई वुड नॉट लाइक टू टेक मच टाइम, बट मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि 11 एयर बेसेस को हमने ध्वस्त किया। और इसमें एक बड़ा विषय है, पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया। जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। और भुलारी एयरबेस में 50 PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान मारे गए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी मारे गए। कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। आई रिपीट, व्हाट पाकिस्तान हैज लॉस्ट वाया ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने, बड़े बड़े आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकवादी, 50 से अधिक जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। यह झटका पाकिस्तान सह नहीं पाया और उनके डीजीएमओ का 10 तारीख को ही फोन आया। और उसके पश्चात मैं कहूंगा यह सीज फायर नहीं, यह एक अंडरस्टैंडिंग है। यह एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी आतंकी हमला होता है तो यह अंडरस्टैंडिंग तोड़ दी जाएगी। हमने करके दिखाया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हुआ है इस बार। अंदर घुस के मारा है हमने, यह एक अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में उनके मौलाना, उनके मौलवियों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, मगर हिंदुस्तान की एकता देखिए, हिंदुस्तान का भाईचारा देखिए। पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ, पूरा देश सेना के पीछे, सेना के अदम्य साहस के पीछे, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति के पीछे पूरा भारत एक होकर खड़ा हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा है।
पहले भी ऐसे वक्त थे, अनेकों प्रयास भारतवर्ष करता था। पहले हम सबूत देते थे, प्रयास करते थे डोजियर के माध्यम से पाकिस्तान को प्रूफ दे आतंकवाद का। वो डोजियर लेती थी मगर उस पर काम नहीं करती थी। मगर आज नए भारतवर्ष ने पाकिस्तान को बख्शा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, वहां से यदि गोली आती है तो यहां से गोला जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। कमलेश जी।